फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हमास के नेता इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक हमले में मारे गए। इस बात की पुष्टि हमास ने भी की है। हमास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तेहरान में हानिया के घर पर इजराइल ने हमला किया। इसी हमले में हानिया मारे गए। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसियों का हाथ माना जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको हानिया की मौत की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि इस्माइल हानिया आखिर कौन थे और हानिया की मौत हमास के लिए कितना बड़ा नुकसान है। सबसे पहले बताते हैं हानिया आखिर कौन थे। 29 जनवरी 1962 को गाजा पट्टी में जन्मे इस्माइल हानिया हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। इस्माइल गाजा पट्टी के ही एक शरणार्थी शिविर में पला बढ़ा। गाजा पट्टी में रहने के दौरान इस्माइल हानिया के मन में फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाने की इच्छा पनपी। हानिया ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरब साहित्य में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और इसी दौरान वो हमास के संपर्क में आया। साल 2006 में फिलिस्तीन के आम चुनाव में हमास की जीत हुई। इसके बाद से ही हानिया का संगठन में दबदबा बढ़ने लगा था। साल 2006 में हानिया को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये वही दौर था जब हानिया ने मिस्र से गाजा पट्टी में आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाकर अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा ली। साल 2014 में हमास द्वारा सभी व्यापार पर 20% कर लगाए जाने की घोषणा की गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन करों की वजह से हमास में 1700 टॉप कमांडर करोड़पति बन गए। हानिया एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते थे जो दोनों गुटों के नेताओं को एक साथ लाते थे और उनमें एकजुटता दिखाते थे। ऐसे में जाहिर है कि हानिया की मौत से हमास पर खासा असर पड़ेगा। हानिया की हत्या के बाद गाजा में जारी लड़ाई पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जानकारों का कहना है कि ऐसा कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि हानिया की हत्या के बाद युद्ध विराम नहीं हो सकता। हमास नेता खालिद मिसाल और याहिया सिनवार अभी भी इस बात पर चर्चा करेंगे। अभी भी इस बात पर चर्चा करेंगे कि सीज फायर उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है। ईरान और लेबनान में हुए इन हमलों के बाद से हिजबुल्लाह और हमास की कार्रवाई तेजी से बढ़ेगी। इस्माइल की हत्या पर भले ही इजराइल ने चुप्पी साध रखी, लेकिन ईरान और हमास ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने कहा है कि हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। हानिया के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा।